आज के इस वीडियो में हम कोई टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 और 10 कंप्यूटर साइंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ चुका है। सो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। और यहाँ देखो, आप बोर्ड में जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 80% गारंटी मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज़ का गारंटी मैं ले रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे अगर आप नोट करते जाओगे जो मैं कह रहा हूँ, सो आपका 80% गारंटी आपको मार्क्स वहीं से कॉमन आने वाला है। ठीक है, और ना ही आपको इनसाइड द बुक देखने का जरूरत है, ना ही आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कुछ भी पढ़ना है, बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप सिर्फ मेरे इस वीडियो को फॉलो करो, 80% मार्क्स का गारंटी होगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। हम अच्छा, और एक बात इंपॉर्टेंट, ये वीडियो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बन रहा है, ये फाइनल के लिए नहीं बन रहा। फाइनल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने दिया है। आपका जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा वो होगा टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से थ्योरी आएगा आपका 70 और प्रैक्टिकल होगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, तो थ्योरी का जो ये मार्क्स है 70% मार्क्स, यहाँ देखो ये जो 70% इसका जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे कि हमें कितना मिलेगा, 70% मार्क्स मिलेगा थ्योरी पे। ठीक है, कि मतलब 70% आपका टोटल मार्क्स होगा। ये जो 70 है ये है आपका टोटल मार्क्स जो थ्योरी में आपको मिलने वाला है। ठीक है, हम क्या पकड़ के चलेंगे, हम पकड़ेंगे कि इस वीडियो में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें से 70% क्वेश्चन कॉमन आने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ सिंपल हमने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज नहीं आ रहा तो मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा परसेंटेज के ऊपर, डिटेल में वीडियो मिलेगा, आप वो वीडियो जाके एक बार देख लो। पर मेरे हिसाब से अभी वो जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ ध्यान दो। 70 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें से हमारा इंपॉर्टेंट आने वाला है 70% का, तो 0 0 0 0 कट गया, 7 7 49। सो थ्योरी में आपको मिल जाएगा, मेरे गारंटी के साथ आपको 49 नंबर का इंपॉर्टेंट आने वाला है, प्लस 30 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। हर स्कूल में, चाहे आप CBSE सेवा हो, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स हर स्कूल से दिया जाता है। तो आपको 30 मार्क्स अगर प्रैक्टिकल में मिल गया तो आपको टोटल 79 मतलब 80% मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करना और एंड तक इस वीडियो को देखना। ठीक है, और ये वीडियो मैं क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ, सो आप बने रहिए। और अगर आप क्लास 10 में हो तो आपका आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में आपको क्या इंपॉर्टेंट मिल सकता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक रात पहले पढ़ के एग्जाम से आप पास नहीं कर सकते, ना ही आप टॉप कर सकते हो, ना ही आप पासिंग मार्क्स भी जैसे तैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप हल्का सा सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेके। ठीक है, और हल्का सा सीरियस होने के बाद अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आप मेरे होम टाउन पे रहते हो, तो मेरा होम टाउन टीचपुर है, अगर आप वहाँ रहते हो तो आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास कर सकते हो। अगर आप मेरे होम टाउन में नहीं रहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ पे रोज़ वहाँ पे ऑनलाइन क्लास कराया जाता है कंप्यूटर साइंस का, क्लास 9, 10, 11, 12 और हायर क्लासेस की, जैसे कि प्रोग्रामिंग कोर्सेज का भी क्लासेस होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं। आप देखो, आप लिखने स्टार्ट करो, आप नोट बनाते जाना इसका। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय IP एड्रेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका होगा व्हाट डू यू मीन बाय IP एड्रेस। उसके बाद आप अपना दूसरा क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय मैक एड्रेस। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बुक के क्वेश्चन को और अंडर के क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, सबको अगर समराइज किया जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको ना पढ़ना पड़े एग्जाम से आगे, आपको आपके फायदे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको बस आप नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिखा व्हाट इज IP एड्रेस। सेकंड क्वेश्चन लिखो व्हाट इज मैक एड्रेस। उसके बाद आप लिखो व्हाट इज TCP। ठीक है, TCP कैपिटल में होगा, चैप्टर 1 में मिल जाएगा सब आपको। उसके बाद आप लिखो व्हाट इज HTTP। और उसके बाद वाला क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेस पॉइंट। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लास्ट 5 ईयर के सारे डिस्ट्रिक्ट का, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबका मैंने पेपर चेक किया, चेक करके जो इंपॉर्टेंट लगा, जो बार बार रिपीट किया जाता है, ये वही क्वेश्चन है। तो इसको स्किप करने के लिए सूचना भी मत, सारा एक एक क्वेश्चन को आप लिखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज HTTP, लिखा आपने। उसके बाद लिखो विच कमांड इज यूज टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, MCQ का बहुत पसंदीदा सवाल है ये। उसके बाद विच कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट 2 और मोर हेटेरोजेनियस कंप्यूटर नेटवर्क। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लिखो व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस को लिखने के बाद आप लिखो व्हाट इज द साइज ऑफ IP एड्रेस। ठीक है, अच्छा IP एड्रेस लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट में लिख लो IPv4 एंड IPv6, क्योंकि IPv4 का साइज अलग होगा, IPv6 का अलग होगा। तो व्हाट इज द साइज ऑफ IPv एड्रेस, आपसे 4 का भी पूछ सकता है, 6 का भी पूछ सकता है, तो ध्यान देना उसमें। ठीक है, बुक में सब लिखा हुआ है।
बाद आप क्वेश्चन लिखो, गिव वन एग्जांपल ऑफ IPv4 एंड IPv6। IPv4 एंड IPv6 का आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। उसके बाद लिखो डिफरेंस बिटवीन लैन, पैन, मैन एंड वैन। एक आपको टेबल मिलेगा बुक में, आप उससे डिफरेंशिएशन लिख लेना वहाँ पे। लिखो वाई होस्ट नेम इज यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। ये क्वेश्चन आप लिख लो MCQ के लिए, सॉरी MCQ के लिए नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दोबारा सुन लो। वाई होस्ट नेम इज नॉट यूज टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद लिखो विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल एंड विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। MCQ के लिए बहुत पूछा जाता है कि सेंड ईमेल को भेजने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ ऑल्सो। नेम डिफरेंट पोर्शन ऑफ अ लूप। अब ये चैप्टर 1 का खत्म हो गया, अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो सबसे पहले लिखो 4 का, नेम डिफरेंट पोर्शंस ऑफ अ लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चैप्टर 4 का, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप एंड व्हाई वी नीड ओनली वन टाइप ऑफ लूप इन सी, ठीक है। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, अगर आप बुक ध्यान से पढ़ो तो आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको निकालने का, या आपने इससे पहले अभी तक इन सब क्वेश्चन को नहीं आप मिला है, गूगल में सर्च कर रहे हो, 10 अलग अलग क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट करो, मैं अपना ये जो मेरे पास जो PDF है मैं ये PDF आपको सेंड कर दूँगा सीधा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ लूप। लिखा आपने, हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो, डू वी नीड ओनली वन टाइप ऑफ लूप इन सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद लिखो व्हाट इज नेस्टेड लूप, ठीक है। व्हाट इज नेस्टेड लूप ध्यान से देखना, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो व्हाट इज इनर लूप, व्हाट इज आउटर लूप। अच्छा, ये इनर लूप एंड आउटर लूप, अब हम चले गए चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर 4 खत्म हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ चैप्टर 5 पे, व्हाट इज इनर लूप एंड व्हाट इज आउटर लूप, ठीक है। और उसके बाद लिखो नीड टू यूज सेम टाइप ऑफ लूप एज आउटर एंड इनर लूप, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन देख लेना। अच्छा ठीक है, अब अपना चैप्टर 5 भी खत्म हो गया, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर 6 पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो व्हाट डू यू मीन बाय अरे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एन अरे, और उसके बाद लिखो गिव एन एग्जांपल ऑफ अरे। ये सारा क्वेश्चन का आंसर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और भाई अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आंसर नहीं पता, कमेंट करो, PDF मिल जाएगा। गिव सम एग्जांपल ऑफ अरे। उसके बाद लिखो गिव 2 डिसएडवांटेज एंड 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अरे। अरे को यूज करके 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज आप लिखो, ठीक है। उसके बाद लिखो कैन यू स्टोर योर नेम एंड रोल नंबर इन सेम अरे, येस और नो। क्या हम अपना नाम और अपना रोल नंबर एक ही अरे में रख सकते हैं, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्यों, ना तब भी क्यों, ठीक है। और उसके बाद लिखो व्हाट इज स्ट्रिंग। अरे यहाँ पे खत्म, व्हाट इज स्ट्रिंग लिखने के बाद अरे वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। चैप्टर 4, 5, 6 खत्म हो गया। लास्ट चैप्टर नंबर 7, इसका क्वेश्चन लिख लो जो आने वाला है। उसमें लिखो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद लिखो इज printf अ लाइब्रेरी फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आप लिखना, उसके बाद लिखो जैसे आपने लिखा ना इज printf अ लाइब्रेरी फंक्शन, printf के बाद से वो ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। फंक्शन वाला जो ब्रैकेट होता है उसको लगाना। उसके बाद लिखो इज सम, SUM, सम लिखने के बाद से वो ब्रैकेट का फर्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज करना। इज सम अ लाइब्रेरी फंक्शन, यस और नो, ठीक है। उसके बाद से लिखना व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। फिर लिखो आप कैन यू हैव 2 फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन सिंगल C प्रोग्राम, ठीक है। ये सब आने वाला क्वेश्चन है, बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। एक चैप्टर में से आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसी को पढ़ के जाओ, अच्छे से आपका 80% आराम से उठ जाएगा। उसके बाद आ जाओ व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, लिख लो व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन। और फिर लिखना व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल लिखने के बाद लिखना व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आप लिखना व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C। फिर लिखना व्हाट इज कॉलर फंक्शन एंड व्हाट इज कॉली फंक्शन, दोनों अलग अलग हैं। कॉलर CALLER एंड कॉली CALLE, कॉली फंक्शन, ठीक है। उसके बाद लिखो व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शन। फिर लिखो व्हाट इज ग्रुप फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग एंड व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन। तो यही सारा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि आज तक जितना भी बोर्ड ने पेपर काटा है इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके उन्होंने दिया है, और अगर आप यही क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो आपका 80% मार्क्स पक्का है।
ठीक है। अब आ जाओ एक बार डिफरेंशिएशन में आ जाओ कि डिफरेंशिएशन क्या क्या आ सकता है। एक आप डिफरेंशिएशन में देख के जाना राउटर एंड स्विच के बीच में आप डिफरेंस देख के जाना, और सेकंड आप देख के जाना वाइल लूप एंड डू वाइल लूप का बीच का आप डिफरेंस एक बार देख के जाना, ये पूछा जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ लैंड मैन पेन एंड मैन जो चैप्टर 1 में मिला था ना आपको, एक डायग्राम बना हुआ होगा, वो एक बार देख के जरूर जाना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम जाएंगे प्रोग्राम के ऊपर, अब हम मूव करेंगे। प्रोग्राम पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप प्रोग्राम के लिए लिख लो, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड समेशन ऑफ इंटीजर यूजिंग लूप। फ्लो चार्ट एक बनाना है टू फाइंड समेशन ऑफ इंटीजर, बहुत सारा नंबर है उसका सम निकालना है यूजिंग लूप। अच्छा अब इसका फ्लो चार्ट बनाना है हमें, ठीक है। प्रोग्राम भी देख के जाना, फ्लो चार्ट भी देख के जाना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में फ्लो चार्ट भी पूछा गया है, तो आप फ्लो चार्ट एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, ड्रॉ स्टार पैटर्न। अच्छा बुक पे स्टार का पैटर्न होगा ना, स्टार बना हुआ है, चैप्टर नंबर 4 पे आपको मिलेगा स्टार का पैटर्न, वो जरूर देख के जाना, उसमें से एक स्टार का पैटर्न आ सकता है। उसके बाद लिखो राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड समेशन ऑफ नंबर, और एक क्वेश्चन लिखो इसी से मिलता जुलता, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड समेशन ऑफ एन सीरीज, ठीक है। समेशन ऑफ नंबर एंड समेशन ऑफ एन सीरीज बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद आ जाओ राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड समेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब एक नंबर दिया हुआ है जैसे 385, तो 3, 8 और 5 इन तीनों का आपको 3 + 8 + 5 ऐसे सम निकालना, डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिखते जाओ और आंसर सब आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं मिला तो कमेंट करो, ठीक है। फिर लिखो राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेबा 5 टाइम्स, बहुत आसान सा सवाल है, लिख लो क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद आ जाओ राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग अ सीरीज ऑफ नंबर यूजिंग अरे, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड ऑड एंड इवन नंबर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ नंबर यूजिंग अरे। और अपना एक 2 प्रोग्राम हम और देखेंगे जो कि हमें मिला है बार बार, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्टोर योर नेम एंड योर मदर नेम इन 2 डिफरेंट स्ट्रिंग, डिस्प्ले नेम वन आफ्टर अनदर, इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत बार रिपीट किया गया है ये सवाल। और लास्ट सी प्रोग्राम देख लो, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया, और अभी हमने प्रोग्राम को डिस्कस किया। यही वो प्रोग्राम, क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन है जो हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। आप अगर इन्हीं को पढ़ के जाओगे तो 80% मार्क्स तो आपका पक्का है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी वीडियो आपको फाइनल के लिए भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो।